बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी की टीम मौजूद है ज़फ़रवाल में। बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही है। कुछ वक़ूआ ही इस तरह का है। बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वक़्त था जब जो बच्चियाँ पैदा होती थी इस माशरे में, उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनको दफन कर दिया जाता था। वो इसलिए अपनी नाक़स इल्म और अक़ल से जो सीखता हूँ वो ये है कि वो बच्चियाँ कल को बड़ा होकर भाइयों की, बापों की इज़्ज़त का जो वो खिलवाड़ ना कर सकें। वो डरते थे उस वक़्त के मर्द कि ये जो बच्चियाँ पैदा हो रही हैं ये हमारी जो है वो इज़्ज़त पे दाग ना लगाते। उनके जो रिश्ते थे उनको नाम नहीं था उस वक़्त। ये भी मैं समझता हूँ कि उस वक़्त उस रिश्ते को एक नाम नहीं दिया गया था। औरत का तक़द्दुस नहीं था। औरत को जो है ना वो एक मूली गाजर की तरह समझा जाता था। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि आज जो मुआशरा है, आज जो वक़्त चल रहा है, वो तो सदियों पहले की बात थी। उसके बाद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने अल्लाह पाक के अहकामात हम तक पहुँचाए। थोड़ी चेंजिंग आई मुआशरे में, ऐसी चेंजिंग कि जो पहले का आलम था, जो औरत का तक़द्दुस था, औरत को जो इज़्ज़त नहीं मिलती थी, उसको एक उस रिश्ते को एक नाम दिया गया। उस औरत को बेटी का नाम दिया गया, उसको एक माँ का नाम दिया गया, उसको एक बीवी का नाम दिया गया, उसको एक बहन का नाम दिया गया। ये उस वक़्त आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाने से बाद के जो अहवाल थे वो औरत को एक मकाम मिल गया। आज हम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमारा शुमार होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे रूनमा होते हैं जिनसे जो है वो ज़ुबान पे लाने से भी इंसान कतराता है। लेकिन लाएँ क्यों ना? कल को जो ये वक़ूआ आज किसी एक के साथ हुआ है, कल मुआशरे में किसी और के साथ भी पेश आ सकता है। क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वो सबकी साँझी होती हैं। अहवाल की तरफ आते हैं। ज़फ़रवाल में महिला काज़ियाँ यहाँ पे एक वक़ूआ एक रोज़ पहले की बात है। यहाँ पे एक ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बेटी जो 7 साल की थी, किसी बदबख्त ने उसके साथ बदफिली करने की कोशिश की। महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद पकड़ा गया, ठीक है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और आने के बाद वो उस जो बदबख्त था उसको लेके थाने में चली गई। उसके बाद FIR काटी गई। मेडिकल बोर्ड्स पंजाब फोरेंसिक लाहौर गई हुई हैं, उनका आने का इंतज़ार है। बात कुछ इस तरह है कि आपको ये सारे जो मनाज़र थे, जो उस ज़ेरे तमीर घर में जो हुआ ये होने जा रहा था, उसके जो मनाज़र हैं वीडियोज़ की सूरत में वो आपको दिखाए जा रहे हैं। आप इसके बाद वो वीडियोज़ भी देखें। पुलिस ने जिस तरह अरेस्ट किया, मोहल्लेदारों ने जिस तरह उसको पकड़ा, वो भी सारे मनाज़र आपको दिखाए जाएंगे। और इसके बाद जो वो छोटी बेटी थी, छोटी गुड़िया थी, उसके भी जो बयान है, उसकी बातें वो भी आप तक लाएंगे। बताओ सबसे पहले, फिर बताओ कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था? खेली थी छत पर, तो वो देख रहा था कि इधर कोई भी नहीं है, तो फिर वो अंदर आया, ऊपर चल गया था। तो फिर सब बच्चों को भेज दिया था उसने। फिर वो मुझे केली को रहने दिया था उसने ना। फिर उसने क्रीसें लगाई थी पाँव पे और पाँव पर अपना पाँव रख रहा था। तो मैं भागने की कोशिश कर रही थी, उसने मेरे पाँव पर अपना पाँव रख लिया था। और जब मैं बोलने लगी थी उसने हाथ रख लिया था मेरे मुंह पर। तो फिर उसने ना कैंडर पैसे भी दिए थे। मैंने कहा मैंने लेने, मैं तुम्हारे अच्छा में। उसने जानबूझ के मेरी पॉकेट पे डाल दिए थे। तो जब मैं फेंकने लगी तो वो कह रहा था
ये ना फेंक के बताओ। मैंने पुलिस को बुलाया, कह रहा बुला के बताओ। मैंने कहा बुलाओ, मैं तो उससे अच्छा मैं तो बुला ही नहीं। कह रहा था बुला के बताओ, मैं फाइटिंग में करूँगा पुलिस से। Subscribe to my channel and also तो मैं अपने चैनल की तरफ से, ज़फ़रवाल के लोगों की तरफ से, बच्ची के घर वालों की तरफ से मैं हुकूमत वक़्त से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बदबख्त के लिए जो ये साबित भी हो रहा है, वीडियोस में आप देख रहे हैं, साबित हो रहा है कि उसके की ये हरकत घिनौनी थी। वो आप का फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत वक़्त का फ़र्ज़ बनता है, पुलिस IG पंजाब का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे वक़ूआत को पे फ़ौरी नोटिस लिया जाए। वज़ीर दाखिला से हमारी गुजारिश है फ़ौरी नोटिस लिया जाए और इस बदबख्त को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुआशरे में ऐसे वाक़यात होने में अब हुकूमती तौर पे कोई ऐसा किरदार से कोई ऐसा काम सामने लाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके और कई घर उजड़ने से जो है ना वो बच पाएँ। लेकिन हमारी गुजारिश है शहर वालों से कि वो इस मामले पे खामोशी इख्तियार ना करें। खामोश तमाशाई बनने का हमें कभी नहीं कहा गया। हम खामोशी इख्तियार करने का हमें कहा गया है, लेकिन खामोश तमाशाई बनने का हमें कभी नहीं कहा गया। यही हमने इस दुनिया से सीखा है, यही हमने अपने मज़हब से सीखा है। तो आइए मेरी तमाम इदारों से गुजारिश है कि वो आएँ, इस चीज़ का नोटिस लें और ज़फ़रवाल में होने वाला ये हुआ इसको वाच करें और कड़ी सी कड़ी सज़ा जो इस बदबख्त को मिलनी चाहिए, जो इस कमज़रफ़ को मिलनी चाहिए, वो इसे ज़रूर मिले। ये हुकूमती इदारों का, हुकूमत वक़्त का फ़र्ज़ है कि वो इन मज़लूम घर वालों के लिए वो अपना तावन यकीनी बनाएं। जो सुलह के मामलात में लोग आते हैं उनको कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि ये वक़ूआ इस वक़ूए पे क्या सुलह बनती है। आने वाले को शर्म करनी चाहिए कि वो ऐसे वाक़यात पे अगले बंदे को समझाए, ना कि उनको बचाने की खातर मज़लूम घर वालों पे फरियादी के तौर पे आए। बहुत शुक्रिया।